हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमने एक पोएम का पार्ट शुरू किया हुआ था। फर्स्ट पार्ट को हमने कल डिस्कस किया था। आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पोएम का नाम है एंटरप्राइज, रिटन बाय निसीम एजिकल। ठीक है, निसीम एजिकल के द्वारा लिखी गई है। एंटरप्राइज का मतलब होता है एक मेटाफोरिकल जर्नी, एडवेंचर टाइप की ये पोएम है। तो हमने पहले 3 स्टेंचर्स को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम फोर्थ स्टेंचर को डिस्कस करेंगे। तो another phase was reached when we were twice attacked and lost our way. Our sections claimed its liberty to leave the group. I tried to pay. Our leader said he smelled the sea. ठीक है, तो यहाँ पे अनदर फेस वॉज रीच्ड व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड एंड लॉस्ट आवर वे। इनका मतलब है कि द नेक्स्ट डिफ़िकल्टी वॉज ऑपोजिशंस फ्रॉम देयर एनिमीज़। मतलब उनके सामने अब एक और प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई थी। दे वर अटैक्ड 2 टाइम्स। उन पर जो है 2 बार जो है मतलब हमले हुए। मतलब आपस में ही वो जब कर रहे थे ना लड़ाई वगैरह, एक दूसरे की बात से डिसएग्री थे, तो एक आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। दे इवन लॉस्ट देयर वे, अपना जो है रास्ते को खोते चले गए। उन्होंने लिखा ना एंड लॉस्ट आवर वे, तो दे लॉस्ट देयर वे। द प्रॉब्लम्स डिसएग्रीड ऑन ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, मतलब कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही थी फ्रॉम द कॉमन गोल। दे क्लेम्ड दैट दे हैव द राइट टू लीव द ग्रुप। उन्होंने एक दूसरे को क्लेम किया कि अब तो ग्रुप को छोड़ ही देना चाहिए। टू लीव द ग्रुप, आई ट्राइड टू प्रे। अब पोइट जो है प्रेयर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, छोड़ देना चाहिए। दैट हैव द राइट टू लीव द ग्रुप। द पोइट यानी कि जो नरेटर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोइट ही जो इस पोएम का नरेटर है, तो वो बता रहा है कि नरेटर ट्राइड टू प्रे टू गॉड। अब वो जो है गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रे टू गॉड। द नरेटर ट्राइड टू प्रे टू गॉड टू हैव देयर डिफरेंसेस सॉर्टेड आउट। मतलब कि उनके ग्रुप्स में, ठीक है, उनके कंपेनियंस के बीच में जो डिफरेंसेस आ चुके हैं। आप यहाँ पे आपने पीछे डिस्कस किया था ना, पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम्स अरोज हो रही थी उनके बीच में, डिफरेंसेस अरोज हो गए। तो गॉड से जो है प्रेयर कर रहे हैं नरेटर, पोइट जो है प्रेयर कर रहे हैं कि इस डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर दो, यानी कि सोल्व कर दो। द पिलग्रिमेज लीडर्स ट्राइड टू एनकरेज देम ऑल बाय सजेस्टिंग द सी। मीन्स वो जो है एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है प्रोत्साहित कर रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे एक दूसरे को। यहाँ पर सी का मतलब है डेस्टिनेशन, यानी कि जो है वो अपने जो है उस डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं। मीन्स अपने गोल पर जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। यहाँ पे द सी का मतलब है देयर इज़ अ गोल, दैट इज़ देयर इज़ अ गोल इज़ क्लोज टू इनफ। उनके बिल्कुल पास है, बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ही सैड दैट ही कुड स्मेल इट सो क्लोज इट दैट दे आर। वो मतलब कि उसको अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि कितनी दूर तक जो है उनका जो मतलब जिस जर्नी के डेस्टिनेशन पर वो जाना चाहते थे कब तक वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा हम पढ़ते हैं। 5th में क्या होता है? वी नोटिस नथिंग। कहते हैं कि वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट, अ स्ट्रैगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मीन्ट, deprived of common needs like soap, some were broken, some merely bent। तो वी नोटिस्ड नथिंग। देखो अभी हमने जो पीछे सेकंड स्टेंजा को डिस्कस किया, ठीक है, वहाँ पर जो है हर चीज़ को जो है क्या कर रहे थे, उनमें हर चीज़ को जानने की क्रियोसिटी थी, उनमें जिज्ञासा थी जानने की। हर चीज़ को वो ध्यान से नोटिस कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। बट देखो 5th स्टेंजा में वो क्या बोल रहे हैं? वी नोटिस्ड नथिंग। कह रहे हैं कि हम कुछ भी नोटिस नहीं कर रहे हैं। एज वी वेंट, जैसे हम जाते जा रहे थे हम कुछ भी नोटिस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी जर्नी से जो है एक तो परेशान हो चुके हैं, ठीक है, एक तो टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए जो है कुछ भी नोटिस नहीं कर रहे हैं वो। एंड देन फिर क्या बोलते हैं वो? अ स्ट्रैगलिंग क्राउड ऑफ द लिटिल होप। स्ट्रैगलिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला है, हम बोल सकते हैं घुमक्कड़ टाइप का हो गया। तो अ स्ट्रैगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, उनका जो ग्रुप था एक स्ट्रैगलिंग क्राउड सा बन गया था अभी इस हिसाब से, ठीक है, उनमें बिल्कुल भी एक आशा नहीं थी। इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मीन्ट, अब वो हर चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम इसको आपको स्टैंजा वाइज इसकी एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें। होपिंग अगेंस्ट होप, यानी कि उनको होप ही नहीं थी कुछ भी। द ट्रैवलर्स वेंट ऑन, बस चलते जा रहे थे। दे इग्नोर्ड एवरीथिंग अदर दैन देयर कॉमन गोल, मतलब हर चीज़ को जो है क्या कर रहे थे, इग्नोर करते जा रहे थे, ठीक है, इग्नोर होता जा रहा था सब कुछ, बिल्कुल भी कुछ भी नोटिस नहीं कर रहे थे। दे वर नाउ अ टायर्ड क्राउड मूविंग अहेड,
मतलब बस आगे बढ़ते जा रहे थे, क्राउड सी की तरह, एक भीड़ सी की तरह बस आगे बढ़ते जा रहे थे, विदाउट स्पिरिट, उसमें कोई विदाउट, उनमें कोई मतलब जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी, विदाउट स्पिरिट, जैसे उनकी कोई आत्मा ही ना हो, मतलब ऐसे लग रहा था, विदाउट होप, बिना होप के बस आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अब उनमें जिज्ञासा जो थी उनकी सारी की सारी सेकंड स्टैंजा में ख़त्म हो चुकी है। थर्ड से तो बस हमें देखा कि उनमें जो है डिफरेंसेस उनके फ्रेंड्स के बीच में अरोज हो गए थे। उसके बाद बोलते हैं दे वर इन नो मूड टू पे अटेंशंस व्हाट द थंडर सैड, और उन्होंने क्या किया, वो अटेंशन भी उनका नहीं जा रहा था कि थंडर है क्या, जो है क्या कह रही है, थंडर मतलब जैसे बिजली वगैरह कड़क रही तो उनकी तरफ भी वो ध्यान नहीं दे रहे थे। द थंडर इज टेकन हेयर टू मीन द वॉइस ऑफ पावर्स, यहाँ पे थंडर का मतलब है वॉइस ऑफ पावर्स अबव द प्रोफेंसी। द ट्रैवलर्स हैड फॉरगेटन थिंग्स कॉमन यूज लाइक सोप, द रूटीन लग्जरीज ऑफ लाइफ मीन्स, यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था ना, ये भी हमने आपको बताया, यहाँ पे उन्होंने लिखा है डेप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, यहाँ पे सोप जो है उनकी सफाई के लिए यूज़ किया गया है, कि वो अपने खाने मतलब अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख रहे थे, अपनी सफाई वगैरह का मतलब, ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे थे, कुछ भी नोटिस नहीं कर रहे थे, कुछ भी उनको पता ही नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है ना, थिंग्स द कॉमन यूज लाइक अ सोप दैट इज़ द रूटीन, रूटीन में जो होता है उनका सफाई वगैरह, उसकी तरफ भी उनका कोई ध्यान नहीं था। लग्जरीज ऑफ लाइफ, सम ऑफ ट्रैवलर्स गोट बैंड्स विद द एफर्ट्स, मतलब कि कुछ जो ट्रैवलर्स थे, कुछ जो यात्री थे, वो किसकी वजह से झुक गए थे, बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो चुके थे। उन्होंने लिखा यहाँ पे सम वर ब्रोकन मीन्स बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ठीक है, एंड सम वर मेयरली बैंड, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है, और बहुत से जो लोग हैं, बहुत से जो ट्रैवलर्स हैं वो पेन के कारण झुक गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने यही बात की है, सम ऑफ ट्रैवलर्स गोट बैंड with efforts involved, some others were fully dispirited and heartbroken for they saw no in the point of continuing, बस अब वो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो कुछ जो है दुख के मारे झुक गए थे, कुछ जो है थका हुआ महसूस कर रहे थे, मतलब अब उनमें जर्नी की जो है बिल्कुल भी जानने की कोई इच्छा ही नहीं है, वो कुछ क्यूरियोसिटी ही उनमें मन में पैदा ही नहीं हो रही है। उसके बाद बोलते हैं व्हेन फाइनली वी रीच्ड प्लेस वी हार्डली नो व्हाई वी वर देयर, the trip had darkened every face. Our deeds were neither great nor rare. Home is where we have together grace. तो यहाँ पर क्या कहते हैं, फाइनली द ट्रैवलर्स डिड रीच देयर गोल, वो क्या कह रहे हैं कि फाइनली अब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ पर वो जाना चाहते थे वहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि फाइनली द ट्रैवलर्स डिड रीच देयर गोल, अपने गोल पर पहुंच चुके हैं। बाय दैट टाइम्स दे वर सो टायर्ड, अब इस समय पर जो क्या हो रहा है उनको, वो सो टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, सो मच लैकिंग इन होप, उनमें जो है कोई भी आशा की किरण नहीं है, दैट दे डिड नॉट इमीडिएटली सी द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर जर्नी, दे वर इन अ मोड ऑफ टोटल इनडिफरेंस, उनमें इनडिफरेंसेस आ चुके हैं, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं, बस थका हुआ है, बस ऐसे हो रहा है कि बस कुछ नहीं कर सकते, अब ऐसे महसूस कर रहे हैं। द ट्रिप हैड इन्फ्लुएंस्ड एवरीथिंग, उन्होंने लिखा कि उनकी जो ट्रिप थी ना वो हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही थी, हर एक चीज़ को प्रभावित कर रही थी। द ट्रिप हैड डार्केंड एवरी फेस, डार्केंड एवरी फेस का मतलब है, डार्केंड का मतलब हो गया इन्फ्लुएंस कर रही थी, ठीक है, प्रभावित कर रही थी। द ट्रिप हैड influenced everything about them in an adverse manner. The travelers had lost so much that they thought their success in reaching their goal was neither great nor rare, ना कि उनका जो उनका डेस्टिनेशन था, उनका जो गोल था, ना तो वो क्या था, ना तो वो ग्रेट था, ना तो वो रेयर था, कुछ अलग थी, कुछ अलग टाइप का, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हमें तो ऐसा होता है ना कि कुछ मतलब हम कुछ ऐसा करें कि जो लोगों ने ना करा हो, ठीक है, तो इन्होंने तो वही करा है जो सभी लोग करते हैं, जर्नी करके आए हैं अपना, कुछ अलग तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने यही लिखा है ना, आवर डीड्स, जो हमने किया वर नीदर ग्रेट, ना तो वो ग्रेट था और ना ही कुछ रेयर था कि कुछ अद्भुत किया हो, कुछ अलग करके दिखाया। फिर तो हम बात भी है कि तुम थका हुआ महसूस कर रहे हो, बट उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, नोटिस वगैरह किया, जर्नी पे गए, जर्नी पर गए तो गए, डिफरेंसेस बीच में पैदा हो गए, उनके फ्रेंड्स के बीच में, कंपेनियंस में ऐसे डिसएग्रीमेंट पैदा हो गए, ठीक है, तो किसी भी बात से डिसएग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, मतलब इतना कुछ रेयर तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ये बात कर रहे हैं इसमें। होम इज़ वेयर वी टुगेदर ग्रेस,
और ठीक है, और वो कहते हैं कि होम इज़ वेयर, इससे अच्छा तो हम घर पर ही होते, अपने घर पर ही रहते तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा महसूस होता। ठीक है ना, यहाँ पर आकर तो हमने कुछ खास किया ही नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी है, यूज़फुल है, लगी है आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।